Welcome to my viewer. Welcome to my YouTube channel Automac. तो today's topic is welding. तो welding एक पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का. हमारे बीटेक में थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर में हमारा एक सब्जेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी. उसका एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वेल्डिंग. तो हम आज वी विल डिस्कस अबाउट द वेल्डिंग. तो वेल्डिंग होता क्या है? वेल्डिंग इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. Welding is a manufacturing process in which localized permanent joint can be produced. Permanent joint can be produced. Permanent joint हम लोग क्या समझते हैं? हम लोग एक नट एंड बोल्ट जॉइंट है उसको टेम्पररी जॉइंट बोलते हैं. जो हमारा नट एंड बोल्ट है या स्क्रू है वो हमारा क्या है? टेम्पररी जॉइंट है. और वेल्डिंग क्या है? हमारा परमानेंट जॉइंट है. तो मैन्युफैक्चरिंग इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच अ लोकलाइज्ड परमानेंट जॉइंट कैन बी प्रोड्यूस. तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? मतलब ये परमानेंट जॉइंट होता कैसे है? ये परमानेंट जॉइंट होता कैसे है? सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ, विथ और विदाउट द हेल्प ऑफ, विथ और विदाउट हेल्प ऑफ किसके किसके विद्या. पहला आ जाएगा आपका हीट, सेकंड प्रेशर, थर्ड फिलर मटेरियल और फोर आ जाएगा फ्लक्स. हीट के बिना और हीट के साथ भी वो परमानेंट जॉइंट प्रोड्यूस कर सकता है. प्रेशर के बिना, प्रेशर के विथ और विदाउट. विथ और विदाउट का मतलब उसके साथ भी कर सकता है और उसके बिना भी आपका परमानेंट जॉइंट प्रोड्यूस कर सकता है. पहला आ जाता है हीट, सेकंड आ जाएगा प्रेशर, फिलर मटेरियल एंड देन फ्लक्स. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आपका फ्यूजन. फ्यूजन होता क्या है? तो सबसे पहले हम लोग जॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फ्यूजन पढ़ेंगे. तो हमारा जॉइंट क्या होता है? ये दो वर्कपीस है, सिमिलर हो या डिसिमिलर. सिमिलर मतलब दोनों का वर्कपीस का मटेरियल सेम होगा या दोनों का डिफरेंट होगा. तो हम ये दोनों को ज्वाइंट करना चाहते हैं. तो इस दोनों को ज्वाइंट कैसे करें? अपन इन दोनों को ज्वाइंट करेंगे तो कैसे करेंगे? एक इसमें फिलर मटेरियल दे देंगे और ये ज्वाइंट हो जाएगा. तो सबसे पहले हम लोग आते हैं फ्यूजन. इसी चीज को हम लोग कहते हैं फ्यूज. मीन्स दो वर्कपीस ज्वाइंट होना मतलब दोनों वर्कपीस आपस में फ्यूज कर जाना. जस्ट लाइक मिल्क एंड वाटर, दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं तो फ्यूज कर जाता है ना. वैसे ही हमारा ये है. तो चलते हैं हम लोग फ्यूजन पे. फ्यूजन क्या है? टू मटेरियल, जैसे हम लोग दो सिमिलर या डिसिमिलर मेटल को, वर्कपीस को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो क्या करेंगे? उसका पहले उसका टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे. मेल्टिंग पॉइंट तक हम लोग जाएंगे. मेल्टिंग पॉइंट तक जैसे गया दोनों आपस में क्या करेगा? फिर दोनों फ्यूज कर जाएगा. तो हम फ्यूजन किसे कहेंगे? टू मेटल जॉइन ईच अदर व्हेन फिलर मटेरियल विल फिल बिटवीन द गैप. मैंने अभी बताया था कि फ्यूजन क्या है. फ्यूजन एक टाइप का जॉइंट है कि दोनों मटेरियल को हम लोग जब ज्वाइन करेंगे तो किसके मदद से ज्वाइन करेंगे? फिलर मटेरियल के, है ना. फिलर मटेरियल या नहीं भी फिलर मटेरियल के मदद से नहीं भी हो सकता है. जैसे हम लोग ड्यू टू हाई टेम्परेचर के कारण वर्कपीस क्या हो जाएगा? मेल्ट करेगा. वर्कपीस विल बी मेल्ट एंड विद द हेल्प ऑफ फिलर मटेरियल both workpiece fuse each other. दोनों क्या कर जाएगा? फ्यूज कर जाएगा. मतलब जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे ही दोनों वर्कपीस क्या करेगा? मेल्ट करेगा. आफ्टर द हाई टेम्परेचर, रीचिंग हाई टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, विद द हेल्प ऑफ फिलर मटेरियल बोथ वर्कपीस आर ज्वाइन टू ईच अदर और फ्यूज ईच अदर. ये फ्यूज है. क्या है हमारा? फ्यूज.
तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन, वेल्डिंग कितने टाइप का होता है? तो पहला मेन 3 टाइप का होता है, एक सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड सेमी सॉलिड एंड सेमी लिक्विड, मींस लिक्विड सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है? सॉलिड लिक्विड और लिक्विड सॉलिड। लिक्विड स्टेट मतलब क्या होता है कि वो मेल्ट करता है एकदम आपका मेल्टिंग पॉइंट से अबव। जो भी हम लोग वर्कपीस होता है वो कितने दूर तक मेल्ट करता है? आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट। एंड सॉलिड स्टेट में मेल्टिंग अप टू प्लास्टिसिटी टेम्परेचर, आफ्टर द प्लास्टिसिटी टेम्परेचर। तो सॉलिड स्टेट का सबसे पहला पार्ट है एक्सप्लोजिव, बी अल्ट्रासोनिक हो गया, 3 फ्रिक्शन, डिफ्यूजन, फॉर्ज। ये जितने भी पार्ट है इसमें हम लोग आपका वर्कपीस वर्कपीस का टेम्परेचर कहां तक जाता है? वो प्लास्टिक पॉइंट तक। और हमारा लिक्विड स्टेट आता है, लिक्विड स्टेट में आर्क आ जाएगा, रेजिस्टेंस वेल्डिंग आ जाएगा, गैस वेल्डिंग आ जाएगा, जितना भी है वो लिक्विड स्टेट में। मैं इसके बाद लिक्विड स्टेट के बारे में बताऊंगा। पहले सॉलिड कितने टाइप होते हैं, फिर लिक्विड सॉलिड स्टेट। तो इसका यहाँ पे जगह है तो मैं बता देता हूँ। लिक्विड और सॉलिड स्टेट में कौन कौन सा होता है? सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। एक और होता है ब्रेज वेल्डिंग। तो हम ये 2 पढ़ेंगे आपका ESE और गेट के सिलेबस में, ये 2 है, ब्रेजिंग नहीं है। तो हमारा सबसे पहले सॉलिड स्टेट आ गया। अब लिक्विड स्टेट, हम लोग लिक्विड स्टेट पे चलते हैं। तो ये हमारा लिक्विड है। हमने पहला क्या पढ़ा था? सॉलिड स्टेट। फिर हमारा सॉलिड स्टेट में क्या था? एक्सप्लोजिव था, फिर फ्रिक्शन था, फिर अल्ट्रासोनिक था। तो हमारा लिक्विड स्टेट का ये है, सबसे पहले आर्क आ जाएगा, फिर सील्डिंग गैस आ जाएगा, फिर केमिकल। तो आर्क के अंदर में भी फ्लक्स कोड, सील्डेड गैस, सबमर्ज्ड कोड। सील्डेड में आ जाएगा टिक, मिग, PAW, प्लाज्मा आर्क। टिक का मतलब हो गया टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। MIG हो गया आपका मिग वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है, इस दोनों पे बेस पे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आता है। अब प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, उसके बाद हमारा केमिकल आ जाएगा। केमिकल में क्या आ जाएगा? गैस वेल्डिंग एंड थर्मिट वेल्डिंग, गैस एंड थर्मिट वेल्डिंग। गेट पे सबसे ज्यादा पूछने वाला टॉपिक ये 2 है। और ये इंटरव्यू में अधिकतर में पूछा जाता है ये चीज, सबमर्ज्ड वेल्डिंग। तो हमारा हम टॉपिक पे आ जाता है गैस और थर्मिट वेल्डिंग। तो एक स्पेशल टाइप का एक और 2 वेल्डिंग है जो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। एक आ जाता है LBM और दूसरा आ जाएगा EBM। LBM का मतलब हो गया लेजर बीम वेल्डिंग, LBW, एंड EBW मतलब हो गया इलेक्ट्रो बीम वेल्डिंग। तो हम आगे निकलते हैं सॉलिड स्टेट पे। तो हमारी ये वेल्डिंग का एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिमिटेशन में पढ़ूंगा। तो सबसे पहले एडवांटेज क्या होती है? वेल्डिंग में हम लोग परमानेंट जॉइंट बना सकते हैं। मैंने कहा था ना डेफिनेशन में, प्रीवियस आप बैक जाके देख सकते हो कि टाइप ऑफ परमानेंट जॉइंट। परमानेंट जॉइंट कैन बी प्रोड्यूस इन द वेल्डिंग। वेल्डिंग में कौन सा जॉइंट होता है? परमानेंट जॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या बोला? लीक प्रूफ जॉइंट इज पॉसिबल। लीक प्रूफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। लीक प्रूफ जॉइंट इज पॉसिबल। एग्जांपल मैं देता हूं, LPG गैस सिलेंडर किस वेल्डिंग से होता है? सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। जो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है उसमें हमारा कौन सा ये होता है? लीक प्रूफ जॉइंट इज पॉसिबल। वेल्डिंग इज डन इन एनी पोजीशन। वेल्डिंग किसी भी पोजीशन में हो सकता है डन। अंडर वाटर वेल्डिंग, अभी तो एडवांस, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया, तो हम अंडर वाटर भी हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं। सिमिलर एंड डिसिमिलर मेटल कैन बी जॉइंट, मींस मैंने इसके पहले भी आपको कहा था कि दो वर्कपीस का मटेरियल जो है वो आपका मटेरियल सेम भी हो सकता है, डिफरेंट। दोनों कंडीशन पे हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं लिमिटेशन पे। तो हम लिमिटेशन पे आते हैं। लिमिटेशन उतना, मतलब आप लोग को भी पता है लिमिटेशन क्या होता है। आप लोग देख सकते हैं कि जितना टाइप का हम लोग वेल्डिंग यूज करेंगे उतना सेटअप चाहिए। अगर हम मिग वेल्डिंग यूज करेंगे तो उसका सेटअप अलग चाहिए, टिक वेल्डिंग यूज करेंगे तो हम लोग का सेटअप अलग चाहिए, आर्क वेल्डिंग में यूज करता हूं तो आर्क वेल्डिंग की सेटअप अलग चाहिए। तो उसी तरह सेटअप पर वो सबसे पहले आ जाता है डिफरेंट वेल्डिंग नीड्स
नीड्स डिफरेंट सेटअप। सेकंड आता है नीड स्किल्ड टेक्नीशियन। स्किल जो रहेंगे वही, मतलब कोई भी आके वेल्डिंग टॉर्च या वेल्डिंग हैंडल, अगर वेल्डिंग टॉर्च पकड़ ले तो नहीं ना वेल्डिंग हो सकता है, तो हमें क्या चाहिए, स्किल्ड ट्रेनर चाहिए, नीड स्किल्ड टेक्नीशियन। थर्ड क्या हो जाएगा, इंटरनल स्ट्रेस। इंटरनल स्ट्रेस विल बी डेवलप, इंटरनल स्ट्रेस विल बी डेवलप एट जॉइंट। जॉइंट में क्या हो जाएगा, ड्यू टू हाई एनर्जी, हाई टेम्परेचर के कारण हमारा जॉइंट में क्या आ जाएगा, इंटरनल स्ट्रेस। अगर इंटरनल स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है, लिमिट से क्रॉस कर गया, तो क्या हो जाएगा, क्रैक फॉर्म हो सकता है हमारा, तो एक लिमिटेशन है। तो हमारा फोर्थ क्या हो जाएगा, हीट इफेक्टेड जोन। हीट इफेक्टेड जोन इज HAZ, हीट अफेक्टेड जोन, HAZ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। हीट अफेक्टेड जोन हो सकता है, तो ये क्या इफेक्ट करता है, हीट अफेक्टेड जोन का ये इफेक्ट करता है कि उसमें हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी, वर्कपीस का जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई है ना, तो वर्कपीस का मैकेनिकल प्रॉपर्टी हमारा चेंज कर सकता है, नॉन यूनिफॉर्म चेंज ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टी, जिससे हमारा ग्रेन साइज पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, हमारा मैकेनिकल जो हमारा प्रॉपर्टीज है मटेरियल वर्कपीस का, वो हमारा चेंज हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा आज का पहला लेक्चर कंप्लीट होता है, ये लेक्चर नंबर 1। किसी को भी किसी चीज का डाउट होगा तो हमारा पहला लेक्चर खत्म होता है, ये लेक्चर नंबर 1। तो अगर किसी को कुछ भी डाउट होगा तो हमें कमेंट कर सकते हैं, या मुझे मेल आईडी मेल कर सकते हैं, amitazari94@gmail.com। तो किसी चीज का डाउट तो लेक्चर 1 ही हमारा, और इसे फॉलो करते रहिए। जितना भी न्यूमेरिकल, मैं न्यूमेरिकल भी बनाते रहूंगा। मीन्स हमारा 13-14 लेक्चर जाएगा मिनिमम, ज्यादा से ज्यादा 15 लेक्चर जाएगा, जिसमें हर एक टाइप का मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। जितने भी गेट के 2010-15 ईएससी के क्वेश्चन आए हुए हैं, और थ्योरी इसलिए मैं करवा रहा हूँ कि आरआरबी मेंस में, आरआरबी जेईई मेंस में हमारा सब ये मेंस पेपर में थ्योरी बहुत ज्यादा आता है। तो पॉइंट टू पॉइंट जैसा लिखवा जा रहा हूँ मैं, लिखते रहिए, खुद से नोट्स बनाते रहिए। नोट्स भी आप लोग अवेलेबल हो जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगा गूगल का ड्राइव में मैं अपलोड कर दूंगा सारा नोट्स। ठीक है, थैंक यू, सत श्री अकाल, बाय बाय।